हाय फ्रेंड्स, आज मेरा IBPS PO का एग्ज़ामिनेशन था थर्ड शिफ्ट में। ठीक है, तो बात कर लेते हैं ओवरऑल किस सब्जेक्ट में कितने अटैम्प्ट थे। तो इंग्लिश की सबसे पहले मेरा सेक्शन खुला इंग्लिश का। उसमें रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के 10 सवाल आए थे, जिसमें क्लोज टेस्ट के 6 सवाल आए थे, फ्रेज रिप्लेसमेंट के 4 सवाल आए थे, एरर डिटेक्शन के 4 सवाल आए थे। इसके अलावा मैच कॉलम के 2 से 3 सवाल थे। इसके अलावा ये 16 4 20 20 4 16 4 20 4 24 से 24 और 2 27 और 3 और सवाल थे जो एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं है। और इसमें जो मेरे ओवरऑल अटेम्प्ट थे वो 28 अटेम्प्ट थे और 2 मैंने स्किप कर दिए थे रिडक्शन के सवाल, क्योंकि वो मुझे नहीं समझ में आ रहे थे। इसके बाद मेरा मैथ का सेक्शन खुला। मैथ की बात करें तो उसमें 2 सेट DI आया था, जिसमें एक DI था आपका एवरेज दिया हुआ था 2 चीज़ों का और एक डिफरेंस दिया हुआ था। उसके बाद दोनों को कैलकुलेट करके उस पर 5 सवाल आए थे। उसके बाद सेकेंड DI जो आया था वो आपको मैप बेस्ड था, जिसमें फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप का डेटा दिया हुआ था, जिसमें आपको फिजिकल प्लस पॉलिटिकल का एवरेज दिया हुआ था और फिजिकल का नंबर दिया हुआ था। ये लाइन प्लस लाइन ग्राफ प्लस टेबल DI था, जिसमें आपको रेशियो दिया हुआ था फिजिकल और पॉलिटिकल टेबल DI था जिसमें आपको रेशियो दिया हुआ था। इसके अलावा एक कैसलेट आई थी, 5 क्वेश्चन उसमें भी थे, जो कि कैसलेट मैंने नहीं किया था। स्पीड मैथ की बात करें तो स्पीड मैथ में आपके 4 सवाल आपके ये मिसिंग नंबर सीरीज़ के थे। ठीक है, इसके अलावा अप्रॉक्सीमेशन के आपके भी ये भी 4 सवाल थे, 4 क्वेश्चन थे। इसके अलावा ये 3 सेट DI हो गया, जिसमें एक सेट कैसलेट हो गया। ठीक है, जिसमें 5 क्वेश्चन थे। 2 सेट DI हो गया, जिसमें 10 क्वेश्चन थे। और ये और इसके अलावा अर्थमेटिक के सवाल थे 15 और 23 यानी आपके लगभग 12 सवाल आपके अर्थमेटिक के थे। इसके बाद मेरा रीजनिंग का सेक्शन खुला। रीजनिंग में 4 सेट पजल था। पजल में आपका पहला बात करें तो आपका ये फ्लोर बेस्ड पजल था, जिसमें 6 फ्लोर थे और वेरिएबल दिया हुआ था फिश का, कि अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके के फिश पसंद है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी DI वो भी एक फ्लोर बेस्ड थी, जिसमें 6 फ्लोर थे और वेरिएबल में दिया हुआ था आपको फ्रूट, कि अलग अलग लोगों को अलग अलग फ्रूट पसंद है। इसके अलावा तीसरी DI थी आपकी सर्कुलर DI, सर्कल बेस्ड DI, जिसमें आपको 7 पर्सन थे और कुछ लोग नॉर्थ और कुछ लोग साउथ देख रहे थे, वेरिएबल था। ठीक है, जिसमें 4 लोग, मेरे आंसर में 4 नॉर्थ आया था और 3 लोग साउथ आया था। इसके अलावा अगला पजल जो था वो ये सिलेक्शन बेस्ड था, जिसमें 3 दिया हुआ था। एक दार्जिलिंग दिया हुआ था और दार्जिलिंग दिया हुआ था, मसूरी दिया हुआ था और एक और कोई प्लेस था, जिसमें टोटल 9 पर्सन थे। ठीक है, जिसमें एक में आया था 2 पर्सन, एक में आया था 3 पर्सन और एक में आया था आपका 4 पर्सन। ये 4 सेट के DI थे आपके ये रीजनिंग में। इसके अलावा 3 क्वेश्चन थे आपके ये सिलोजिज्म के, 3 क्वेश्चन थे आपके ये इनइक्वलिटी के और इसके अलावा 3 क्वेश्चन ये और ये एक क्वेश्चन था आपका ऑड आउट वन। एक क्वेश्चन था आपको नंबर ऑफ
ये लेटर्स नंबर ऑफ, हाँ, बैकवर्ड फॉरवर्ड बताना था कि कितने नंबर्स होंगे। नंबर्स दिए हुए थे, वेरिएबल ये लेटर नहीं था, नंबर्स था। इसके अलावा हाँ, 3 क्वेश्चन थे आपके डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के, और 3 क्वेश्चन थे आपके ये ब्लड रिलेशन के। 3 क्वेश्चन थे आपके ब्लड रिलेशन के, और एक और सवाल था आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज से, जिसमें आपको ये वर्ड हाँ, वर्ड फॉर्मेशन करना था। तो हो गए आपके 20 क्वेश्चन आपके आ गए, ये पजल्स थे, ठीक है। 3 क्वेश्चन सिलोजिज्म, 3 इनइक्वालिटीज़, 26, 3 डायरेक्शन डिस्टेंस, 3 ब्लड रिलेशन, 32 और 3 सवाल आपके ये अल्फ़ा न्यूमेरिक्स के थे, जिसमें एक ऑड वन आउट वन था, एक आपको बैकवर्ड फॉरवर्ड बताना था कि कितने नंबर होंगे, और एक बताना था आपको वर्ड पेयर फॉर्मेशन था। तो इसमें मैं बात करूँ तो ओवरऑल मेरे अटेम्प्ट थे 30, जिसमें मेरा एक ब्लड रिलेशन का सवाल रह गया था। ब्लड रिलेशन का सवाल मैं नहीं बना पाया था, और ऑड वन आउट वन वाला मैं बना लिया था, टिक लगा दिया था, बट उसको सेव नहीं किया और टाइम ख़त्म हो गया, तो अटेम्प्ट में नहीं बता रहा था, तो उसको भी मैं काउंट नहीं करूँगा। और पेयर फॉर्मेशन वाला भी मेरा सवाल रह गया था, मैं वहाँ पहुँच ही नहीं पाया था, छूट गया था मेरा। तो ओवरऑल अटेम्प्ट की बात करूँ तो मेरे ओवरऑल अटेम्प्ट में इंग्लिश में 28 अटेम्प्ट हैं, मैथ में मेरे 21 अटेम्प्ट हैं, ठीक है, और रीजनिंग में 30 अटेम्प्ट हैं। तो ओवरऑल मेरे अटेम्प्ट हैं 28 और 21, 49 और 49 और 30, टोटल 79 अटेम्प्ट मेरे रहे। बाकी अब देखते हैं। और एक्यूरेसी की बात करूँ तो इंग्लिश में थोड़ा सा एक्यूरेसी मेरा कम रहा है, मान के चलो कि 85 to 90%। बाकी मैथ में मान के चलो 95%, इसमें बहुत ज़्यादा मेरा नहीं, मैंने एक्चुअल अटेम्प्ट किए हैं, और इसमें भी मैंने एक्चुअल अटेम्प्ट किए हैं, तो 95% अटेम्प्ट एक्यूरेसी में इसमें भी मान के चलता हूँ। इस ओवर 30 में से मैं मान के चलूँ कि 2 क्वेश्चन गलत भी हों, तो मेरे रीजनिंग में सही होने के चांसेस मैं मान के चलता हूँ 28, मैथ में मान के चलूँ कि 21 में से मेरे उसमें से भी अगर 2 सवाल गलत हो जाते हैं तो 19 सवाल उसमें, और इंग्लिश में 28 में 3 भी गलत अगर मान लूँ तो 25। ये यानी ओवरऑल बात करूँ तो ये आपका ये 50 और 20 70 और 70 2 टोटल मोटा मोटी 72 सवाल ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। और 2 नंबर में हटा भी दूँ तो 70 नंबर तो मेरे तरफ से है कि कटने के बाद, मार्किंग इधर-उधर होने के बाद भी 70 नंबर रॉ नंबर मेरे होने चाहिए। बाकी अब बात रहा नॉर्मलाइजेशन का, कि नॉर्मलाइजेशन हमको कितना गलत करता है, कि इस नंबर को कितना ऊपर या कितना नीचे लेके चला जाता है, वो तो भाई नॉर्मलाइजेशन के बाद ही पता चलता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन सबको आश्चर्य करता है। बाकी आपका क्या अटेम्प्ट रहा, और आपका कितने अटेम्प्ट कितने सब्जेक्ट में क्या क्या अटेम्प्ट है, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जिसका कल एग्जामिनेशन है, बहुत ज़्यादा टेंशन मतलब है, सवाल बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं आ रहे हैं, रीजनिंग का लेवल नॉर्मल है, मैथमेटिक्स का भी लेवल नॉर्मल ही है, जिसका कैलकुलेशन अच्छा है उसके लिए कोई मतलब ये नहीं है कि वो 25 या 20 प्लस अटेम्प्ट ना कर पाए। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाइए। बाकी बात रहा इंग्लिश का, तो इंग्लिश के भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं है, बट मेरा इंग्लिश में उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है मेरा, इसलिए मेरा अटेम्प्ट तो थे 28 मैंने तो किए, बट उसमें मुझे थोड़ा डाउट है। बाकी ओवरऑल पेपर बहुत ईजी तो नहीं बोलूँगा, बट ईजी टू मॉडरेट था, बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था, बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं था, डुएबल पेपर था। अगर कोई ढंग से पढ़ के जाए तो ठीक ठाक अटेम्प्ट निकाल के आएगा। बाकी लेकिन आपके क्या अटेम्प्ट रहे हैं किस सब्जेक्ट में, वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।